तो कल हमने ये सुंदर जो अष्टकम है श्री बिल्वामंगल ठाकुर द्वारा ये रचित ये चौराग्रकन्यम पुरुषम अष्टकम जो है वो हम पढ़ रहे थे। पहले 2 श्लोक है, ये पूरा जो बहुत सुंदर रूप से श्री बिल्वामंगल ठाकुर ने ये पूरा प्लॉट है। प्लॉट क्या है? चोर को किस प्रकार से पकड़ना। वो चोर को पकड़ने के लिए उन्होंने पहले जो है चोर के विषय में जो है उनका जो प्रोफाइल है वो बताया। पहले 2 श्लोक में प्रोफाइल बताया गया और आज जो है 3रा श्लोक है, इसमें उनका एक्सपर्टीज किस चीज में वो एक्सपर्ट है ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो हम पढ़ेंगे। दयालु गोविंद, यू वांट टू द स्क्रीन शेयर क्या? तो श्लोक संख्या 3। अकिञ्चनीकृत्य प्रदर्शितं य करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौरयित्रे हृष्टशुरोतो वा न जगत्त्रयेऽपि। अकिंचनी, यहाँ पे श्री बिल्वामंगल ठाकुर कह रहे अकिंचनी कृत्या पदाश्रितम ह्य, जो भक्त है भगवान के भक्त है, जो पूरी तरह से भगवान के शरणागत है। अभी वे उनका क्या एक्सपर्टीज है, उनको क्या करते हैं। जो भक्त उनके पूर्णतया से शरणागत है, उनके साथ वो क्या करते हैं? करोति भिक्षुम पतिगेहहीनम, क्या करते हैं? उनको भिक्षु मतलब बेगर बना देते हैं, भिखारी बना देते हैं। और कैसे भिखारी? जो सब जगह घूमते हैं और जो उनका कोई घर बार सब कुछ वो जो है उनका वो हर लेते हैं। किसके? जो उनके नित्य भक्त है, जो उनके पूर्ण शरणागत भक्त है, उनको क्या बनाते हैं? भिक्षु। गेहहीनम, उनका घर सब कुछ छीन लेते हैं। वो इतने एक्सपर्ट है और वे इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये उनका खासियत है कि उनके भक्तों के साथ। और उदाहरण है पांडवों का। पांडव जो थे, जब उनको पता लगा कि भगवान जो है अपने धाम वापस चले गए, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन है कि जब भगवान चले गए तो पांडवों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने राज्य को त्याग दिया, अपने धन को त्याग दिया, अपने पोजीशन को त्याग दिया। हालांकि वे
युधिष्ठिर महाराज जो है पूरे जो विश्व के सम्राट थे, राजा थे, उन्होंने अपने धन, अपना राज्य, अपना घर छोड़ दिया। किसके लिए? भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सब कुछ। और एक भिक्षुक के साथ घूम रहे, बिना घर, बिना का रहने का ठिकाना नहीं, ना कुछ धन, ना सब, और ऐसे निकल गए कि पीछे भी नहीं देखे, पीछे भी नहीं। द्रौपदी भी जो उनके पीछे पीछे आ रही थी, जिनके लिए उन्होंने, जिनका वे इतना प्रेम करते थे, इतना उनके लिए इतना बड़ा युद्ध उन्होंने, तो पीछे देख के द्रौपदी को भी नहीं देख रहे, बस चल रहे। और भगवान के को प्राप्त करने के लिए ये आगे चलते रहे। तो ये भगवान का ये खासियत, ये जो चोर है इसका ये खासियत ये, वो अच्छे भले व्यक्तियों को भी क्या बनाते, भिक्षुक बनाते। ना भयंकर चोर है, इसके लिए यहाँ पे केनापि अहो भीषण चौर इद्रिक, ऐसा भयानक चोर। दृष्ट श्रुतो वा न जगत त्रयेपि, ऐसा चोर कभी तीनों लोकों में ऐसे प्रकार का चोर नहीं देखा। बिल्वामंगल कहते ये इतना एक्सपर्ट है। तो इसका वर्णन यहाँ पे ईश्वरलोक में बिल्वामंगल ठाकुर कह रहे। आगे वो कहते हैं कि यदिया नमापि हरति अशेष, नेक्स्ट श्लोक, डाल गोविंद। यदिया नमापि हरति अशेष, गिरि प्रसरन अपि पाप राशिम। क्या करते हैं ऐसे चोर जो है, अभी चोर का नाम कौन लेगा, लेकिन ऐसा ये चोर है कि उनके नाम लेने से ही मात्र, सिर्फ उनका नाम लेने से, माखन चोर, भगवान के अनेक अनेक नाम। जैसे कि हमने चर्चा की थी कुछ दिन पहले कि भगवान के दो प्रकार के नाम है, एक है गौण और एक है मुख्य नाम। और मुख्य नाम जो है भगवान की, और भगवान के भक्त जो है उनके संबंधित, उनके बीच में जो आदान प्रदान है उनके संबंधित वो नाम, इसीलिए वे मुख्य नाम है। तो ऐसे नाम, सभी नाम जो है भगवान के पवित्र है, पावन करने वाले हैं, और उनका नाम लेने से क्या होता है, गिरि प्रसारण अपि पाप रासिन, कि ये जो है इतनी पहाड़ जितना भी बड़ा जो पाप है, उस पाप को वो खींच लेते हैं। ये इतना एक्सपर्ट, सब कुछ तो छीन लिया लेकिन पाप को भी छीन। और कैसे पाप, ऐसे छोटे मतलब, इतने पहाड़ पहाड़ बना, जन्म जन्मांतर
कि जो भी पाप का जो ढेर बड़ा पर्वत है, गिरी पर्वत है, उस पर्वत जैसे पाप को भी वो क्या करते हैं, नष्ट। आश्चर्य रूपो ननु चौर इद्रिक। बहुत आश्चर्यजनक चीज है कि कितना आश्चर्यजनक ऐसा चोर है, उसका ये आश्चर्य रूप वाला चोर कभी नहीं देखा। ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला चोर कभी कहीं पे नहीं देखा गया है। ये चोर है यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरा आगे क्या करते हैं, फिफ्थ वन, धनम च मानम च तथेन्द्रियानि। धनम च मानम च तथेन्द्रियानि। उसने क्या किया है, वो चोर ने सब कुछ चुराया, मेरा धन, मेरा मान, मेरी इंद्रियां, सभी को उसने चुरा लिया है। वो इतना एक्सपर्ट है कि उसने चुरा लिया। प्राणंश्च हित्वा मम सर्वमेव। मेरे प्राण को भी जो है उन्होंने चुरा लिया, सब कुछ उन्होंने चुरा लिया। श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में जब अम्बरीश महाराज की कथा आती है, तब जब दुर्वासा मुनि जाते हैं, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने जो है एक भक्त का अपमान किया, तो ये गए थे वैकुंठ भगवान को मिलने कि मैंने एक भक्त का अपमान किया है, मुझे क्षमा करो, मुझे बचाओ। तो भगवान कहते हैं आप क्या बात कर रहे हो, मेरे शुद्ध भक्त अपने घर, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने सगे संबंधी, अपने धन, अपने प्राण को भी सब कुछ त्याग कर मेरी सेवा में लगे रहते हैं, और उनको कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा, ना भौतिक, या अपने इस भौतिक जीवन में, इस जीवन में भी उनकी कोई इच्छा नहीं, और अगले जीवन के लिए भी उनकी कोई इच्छा। ये मेरे भक्त मेरे लिए ये सब कुछ निछावर कर देते हैं। मैं उनके आदि हूं, तो भगवान क्या चुरा रहे हैं। ये जो चोर है जिसके विषय में यहाँ पे बिल्वा मक्कल ठाकुर हमें बहुत सुंदर रूप से, इस प्रकार से, इस सुंदर प्रार्थनाओं के द्वारा हमें बता रहे, वो क्या चुरा रहे, असल में क्या चुरा रहे। हमारी इंद्रियां भोग की इच्छा, यानी इंद्रियां भोग की इच्छा, इंद्रिय भोग को भोगने की,
इच्छा को चुरा लेते हैं और फिर उनके पास कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ एक ही चीज रह जाता है. Stop the share now when you see that I'm talking. Just pay attention. Are you around? तो जब वे सब कुछ जो है, भगवान जो है अपनी भौतिक ये चोरी हो रही है, उसको चुराना कठिन है. पर वे इतने एक्सपर्ट हैं कि भौतिक भोग की इच्छाओं को चुरा लेते हैं. और भक्तों का जीवन क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है उनके पास, सिर्फ एक चीज रह जाती है. वो क्या है? भगवान को आनंद देने की इच्छा. समसिद्धिर हरि तोष, और कोई इच्छा, और कुछ नहीं रह जाता, और कुछ नहीं रह जाता. क्योंकि सामान्यतः लोग जो है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब भौतिक लाभ चाहते हैं, पोजीशन चाहिए. इसीलिए भक्त के जीवन में बस ये सब चीजें नहीं, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी चुरा लिया, उन्होंने सब चुरा लिया. इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये. क्यों? अरे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति हेतु की. न धनम न जनम न सुंदरी, कुछ नहीं चाहिए. क्यों भक्त लोग ये सब कह रहे, न धनम न जनम न सुंदरी? क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं क्यों ये सब त्यागने के लिए तैयार है? क्योंकि मच्चित्त मत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. ये मिलता है अपने सब कुछ, क्योंकि दोनों चीज बराबर नहीं जाती. भौतिक जीवन और आध्यात्मिक भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए. और ये सबसे बड़ा त्याग जो है वो है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा. श्री प्रभुपाद लिखते हैं, एवरीबडी वांट्स सम प्रेस्टिजियस पोजीशन, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, सम मटेरियल प्रॉफिट, लाभ, प्रेस्टिजियस पोजीशन, बट नदन. उसको कहते हैं अनिमित्त भक्ति. निमित्त मतलब कुछ कारण, अनिमित्त बिना. तो जब हम अनिमित्त भक्ति करते हैं फिर हम भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं. अन्य अभिलाषिता शुद्ध, कोई अभिलाषा. तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्त. भगवान कहते कि मेरे भक्त, ये 10वें अध्याय के 9वां श्लोक, ये चतुर्श्लोकी गीता का ये महत्वपूर्ण श्लोक है. वो यहाँ पे बिल्वा मंगल ठाकुर जो है कह रहे हैं कि एक्चुअली ये क्या ले रहे हैं जो हम नहीं दे सकते.
जो नहीं दिया जाता है वो छीन के लिया जाता है, तो भगवान छीन ले, चुरा लेते हैं ये मान, प्रतिष्ठा, पूजा, मटेरियल अटैचमेंट। इतना प्रिय है कि अभी कुछ लोग सुन के दुखी हो जाते हैं कि अरे बाप रे, मेरा सब में सबके मुंह नीचे गिर जाते। लेकिन चोर ऐसा, कैसा चोर, कहते कि क्यों चुरा रहे, आए, क्योंकि भगवान जो है, इसी स्कंद में भगवान दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि मेरे भक्त के लिए मैं ही सब कुछ हूं, और क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं, मुझे भी कोई आनंद नहीं आता है उनके बिना, इसके लिए मैं उनको चाहिए। O best of Brahmanas, without saintly persons for whom I am the only nation, I do not desire to enjoy my transcendental bliss and my supreme opulence. भगवान कहते हैं कि मैं जो मेरे पास सब कुछ है, अहम सर्वस्य प्रभु, भगवान कहते हैं सब कुछ भगवान के पास सब कुछ, सब ऐश्वर्य। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो है भक्त सब कुछ लिए में चाह, और मैं भी उनके बिना कुछ आनंद नहीं, जो भी मेरे पास है उनमें मुझे इंटरेस्ट नहीं। तो भगवान, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण रत्न जो है मेरे भक्तों के पास है, और वो रत्न क्या है? भक्ति। सबसे अमूल्य रत्न जो मेरे पास भी नहीं है, मुझे वो चाहिए। और इसीलिए भगवान भी अपने आप को अपने भक्तों क्या दिन बन जाते, क्योंकि उनको भी जो भक्तों के पास ये प्रेम भक्ति का जो रत्न है, उसको भी वे जो है उसका स्वाद लेना चाहते हैं। कि इतना सब त्यागते हैं, फिर भी वे जो है सब कुछ छोड़कर, सब कुछ मैं उनका छीन लेता हूं, फिर भी क्या चीज है उनके पास जिससे वो संतुष्ट तुष्ट है? किस चीज में वो रमते हैं? भक्त जो है भगवान का लीला आनंद और भक्त का प्रेम आनंद, भक्त का लीला, भगवान का लीला आनंद और भक्त का प्रेम आनंद, वो जो बनता है अपूर्व प्रेम आनंद। अपूर्व प्रेम आनंद के लिए जो है भगवान चुराते चाहते हैं। पर इस चोर को, चोर चाहे चोरी करने के लिए आए, लेकिन भक्त भी है, उनको छोड़ेंगे नहीं, उसको पकड़ने। अभी इस चोर को पकड़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। इसीलिए
यहाँ पे बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि धनंश्च, कैन यू पुट इट ऑन, धनंश्च मानंच ततेन्द्रियाणि प्राणंश्च हित्वा मम सर्व एव फलस्य से कुत्र धृतो चोर। अभी जो है कहाँ भागेगा, एक्शन प्लान शुरू हो गया। अभी एक्शन प्लान, बड़े एक्सपर्ट है लेकिन हाँ एक्शन प्लान करना है उसको। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पलास जैसे कुत्र धृतो चोर। अभी कहाँ भागोगे, कहाँ भागोगे? तो मैं तो प्लान क्या है, तुम कहाँ भागोगे? मैं अभी तुम्हें पकड़ने वाला हूं, पर पकड़ा जा सकता। ये चोर कैसा है जानते हो? न चांतर न बाहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम। पूर्व परम बहिश्चांति, जिसका ऐसा चोर है जिसका न आदि है न अंत है, न अंदर है न बाहर है, न आगे है न पीछे है। न चांतिर न बाहिर। यस, ऐसे चोर को कठिन है। चोर तो आसानी से चुरा के ले गया, लेकिन उसको अभी पकड़ना आसान है। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र मरुते स्तुवन्ति दिव्यस्तवैर्वेदे सांगपदक्रम निषदे गायन्ति यम सामगा ध्यान अवस्थित तद्गतेना मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यन्तं नमितो। बहुत कठिन है। योगी अपने ध्यान में पकड़ने की कोशिश करते भगवान को, लेकिन वो अपूर्व प्रेमानंद के लिए खोज गए। लेकिन भगवान के भक्त कह रहे, उसका वर्णन न चांति न बाहिर यस्य, ये 10वें स्कंद में जब माता यशोदा कह रहे, माता यशोदा का उदाहरण कि माता यशोदा ने प्रेम भक्ति बात, प्रेम के रस्सी यहाँ पे बताया गया, त्वाम भक्ति दामनासी मया निरुद्ध, कि मैं अभी तुम्हें ऐसा भक्ति के पाश से, भक्ति के रस्सी से मैं तुम्हें बांधने वाला। जिस प्रकार से माता यशोदा भगवान को बांधना कठिन है। तो इन 3 श्लोकों में अभी ये एक्शन प्लान बनाया गया। इस चोर को किसी न किसी प्रकार से पकड़ना है, जो यहाँ पे बिल्वा मंगल ठाकुर बता रहे। बहुत सुंदर ये अष्टकम है। और इस जो पुरुषोत्तम मास में भगवान का गुणगान, भगवान का स्मरण, भगवान की लीलाएं और भगवान का सुंदर कार्यकलापों का हम सुनते रहेंगे, और उसका जो आनंद है उसको रजे प्रसिद्ध
नवनीत चोरम व्रजे प्रसीद नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकूल चोरम गोपांगनानां च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं नवाम्बुधश्यामलकान्ति चोरं नवाम्बुधश्यामलकान्ति चोरं पदाश्रितानां च समस्तचोरं पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं ये अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं ये करोति भिक्षुं प्रतिगेहहीनं करोति भिक्षुं प्रतिगेहहीनं केनापि अहो भीषण चोरयित्रे केनापि अहो भीषण चोरयित्रे दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि या यदीयनामापि हरत्यशेषं यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारनपि पापराशिं आश्चर्यरूपनानुचोरयित्रे आश्चर्यरूपनानुचोरयित्रे दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणां च हेत्वा मम सर्वमेव पलायसे कृकुट धृतोऽध्यचौर स्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध भजे प्रसीदं नवनीतचोरं भजे प्रसीदं नवनीतचोरं भजे प्रसीदं नवनीतचोरं भजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरं चोरं 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 अनेक जन्मार्जित पाप चोरम
जन्मार्जितपापचोरम् अनेक जन्मार्जितपापचोरम् अनेक जन्मार्जितपापचोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे इस चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे और ये प्लान कल और आगे देखेंगे क्या करना है चोर का। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आइए समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में सादर नमस्कार करें जो वांछा को पूर्ण करने में कल्पतरु के समान है, दया के सागर है, पतितों के उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु